कितना बारीकी से यहाँ पर मूर्तियों को कार्व करके बनाया गया है। देखिए यहाँ पर कितने छोटे छोटे रहे होंगे उस समय औजार इस तरह के डिज़ाइन को बनाने के लिए। पत्थर को इस तरह से काटना कोई आसान नहीं है, थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो ये पूरा पिलर डैमेज। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि किसी मंदिर का नाम उस मंदिर को बनाने वाले कारीगर के नाम पर होगा? भाई ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों का हाथ कटवा दिया गया था, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जिस मंदिर का नाम उस मंदिर के बनाने वाले कारीगर के नाम पर है। जी हाँ, मार्को पोलो, उन्होंने भी जब इस जगह पर विजिट किया था, इस मंदिर को आकर के देखे थे तो इस मंदिर के आर्किटेक्चर का जमकर तारीफ किए थे। इस मंदिर को देखने के बाद वो भी हैरान थे कि भाई इस तरह का आर्किटेक्चर 12वीं 13वीं शताब्दी में कैसे बनाया जा सकता है। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी हम लोग तेलंगाना को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस वक्त मौजूद हैं काकतीय डायनेस्टी के वारंगल में। और यहाँ पर वारंगल का मतलब तो काकतीय डायनेस्टी का कुछ अवशेष को देखने के लिए आए थे। काकतीय डायनेस्टी का जो भी बनाया हुआ धरोहर था उसको किस तरह से नष्ट कर दिया गया है, तो वो सब कुछ को यहाँ पर देखने के लिए आए थे। बाकी यहाँ पर आकर के देखे तो भाई इस तरह का ये जगह है जिसको तोड़ करके और ख़त्म कर दिया गया है। देखिए इधर में इस तरह का चीज़ है और इस जगह को हम पूरा डिटेल में एक वीडियो में दिखा चुके हैं, तो अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। बाकी अभी हम लोग यहाँ से एक और जगह पर जा रहे हैं, वो भी काकतीय डायनेस्टी का ही धरोहर है। चलिए, यहाँ पर हमें एक फैमिली मिली है और ये पुणे से आए हैं, तो थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। Hi, I am Radhika and my husband Srikant Deshmukh. We come from Pune. I am an archaeologist already. और मुझे भी बहुत शौक है पुराने मंदिर और पुराने वास्तुकला का शोध लेना, और जितना भी लंबा हो गया या नज़दीक हो गया जाके देख के आना, उसका स्टडी करना, उसमें बहुत इंटरेस्ट है बचपन से। तो मेरे पति की वजह से अब मैं वो फलस्वरूप दे सकती हूँ। तो अभी मैं पुणे से वारंगल सिर्फ काकतीय का ये डायनेस्टी का ये तोरण जो है, ये डक्स का जो फेमस है, वो देखने आई हूँ। और मुझे ये भैया मिले हैं जिनका यूट्यूब है, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। भाई इस जगह को जितना देखूं उतना कम लग रहा है, इतना अद्भुत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया था। बाकी यहाँ का पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा कर के देख लीजिएगा। यहाँ पर एक पैलेस भी है, इसको खुश पैलेस बोला जाता है। भाई यहाँ पर भी मंदिर के तोड़े हुए अवशेष रखे हुए हैं। देखिए इधर में नंदी है, ये भी नंदी का सिर है, इधर में गणेशा है। तो इस तरह के अवशेष यहाँ पर एक महल है, इस महल में रखा हुआ है। क्या कर रही बच्चा? देखिए इस तरह का कलश है। बाहर से ये महल कुछ इस तरह का दिखता है। भाई देखिए ये है महल। वारंगल फोर्ट का किले का बाउंड्री देखिए भाई कहाँ तक था। ये किले का दीवार हुआ करता होगा अपने समय में, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अंदर में तो बहुत खेतीबाड़ी हो रहा है। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि किसी मंदिर का नाम उस मंदिर को बनाने वाले कारीगर के नाम पर होगा? भाई ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों का हाथ कटवा दिया गया था, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जिस मंदिर का नाम उस मंदिर के बनाने वाले कारीगर के नाम पर है। जी हाँ, अभी मैं पहुंच गया हूँ फाइनली रामप्पा टेम्पल में। इसको रामलिंगेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। रामप्पा यहाँ काम करने वाले एक कारीगर का नाम था, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रामप्पा टेम्पल है। बाकी ये काकतीय डायनेस्टी का एक धरोहर है, ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाकी चलते हैं और दिखाते हैं इस मंदिर को। भाई इस मंदिर के बाहर भी बहुत सारे अवशेष हैं जो टूटे हुए बिखरे हुए इधर में पड़े हुए हैं। बाकी मेन टेम्पल इधर में है। फाइनली हम इस मंदिर के सामने पहुंच गए हैं। यही है वो मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में करवाया गया था। उस समय इस क्षेत्र में काकतीय डायनेस्टी का राजपाट चला करता था। उस समय यहाँ के राजा गणपति देव थे और इस मंदिर का निर्माण उनके सेनापति रेचरला रुद्र ने करवाया था, जो अभी इस तरह का है। चलते हैं अंदर और देखते हैं इस मंदिर को अंदर। ये मंदिर ज़मीन से लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर बना है। मेरा हाइट 5.5 फीट है और मेरे से भी ऊंचा है, तो मतलब ज़मीन से ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है। देखिए ये नीचे से कुछ इस तरह का है और इधर में विशाल विशाल गजपति बनाए गए थे, बोले तो हाथी, और ये टूटे हुए हैं भाई, इस तरह के हालत में है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं मंदिर के ऊपर
ये मंदिर सभी तरफ से मतलब लगभग 6 फीट के हाइट से मतलब उसके ऊपर बनाया गया था। मंदिर का निर्माण देखिए कितना अद्भुत तरीके से किया गया है, कितना बारीकी से इसमें कार्व किया गया है। नीचे से देखिए ऊपर तक अब पूरा कितना अद्भुत तरीके से बनाया गया भाई। ये सैंडल बॉक्स तकनीक है जो उस समय के काकतीय डायनेस्टी का अपना एक तकनीक हुआ करता था। भाई साहब कितना अमेजिंग है, देखिए कार्विंग देखिए एक बार आप। ये 12वीं 13वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर कुछ इस तरह का है, इतना बारीकी से इसको कार्व करके बनाया गया है। ये जो बेस है बोले तो एक मंच है जिसके ऊपर ये मंदिर बना है, ये स्टार नुमा है। अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो ये बिल्कुल एक स्टार के जैसे दिखेगा। उसके ऊपर ये अमेजिंग सा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर को सन 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध किया गया है। अभी हम मंदिर के बाहर घूम करके देख रहे हैं, चलेंगे इसके अंदर और अंदर से भी देखेंगे। बाहर से ये मंदिर बहुत अमेजिंग है भाई, इसके कार्विंग को देखिए भाई साहब, बहुत अमेजिंग है। एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे मार्को पोलो, उन्होंने भी जब इस जगह पर विजिट किया था, इस मंदिर को आकर के देखे थे तो इस मंदिर के आर्किटेक्चर का जमकर तारीफ़ किए थे। इस मंदिर को देखने के बाद वो भी हैरान थे कि भाई इस तरह का आर्किटेक्चर 12वीं 13वीं शताब्दी में कैसे बनाया जा सकता है। वो भी इस मंदिर का खूब तारीफ़ किए थे। बाकी ये मंदिर बहुत सारा भूकंप को भी झेल चुका है, क्योंकि ये 1213 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग टाइम पर भूकंप आए हैं, फिर भी ये मंदिर इसी तरह से खड़ा है। हालांकि इस मंदिर को भी तोड़ने का अथक प्रयास किया गया, इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी ये अपनी वास्तविक रूप को अभी हमारे सामने दिखा रहा है। ये देखिए इस तरह से टूटा हुआ है। इस मंदिर में जो कार्विंग किया गया है उसको देखिए कितना बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। देखिए भाई ये कितना बारीकी से काम किया गया है, कितने छोटे छोटे उस समय वो हथियार यूज़ किए गए होंगे, चीज़ल कितने छोटे छोटे होंगे जिससे इस पत्थर के अंदर इस तरह का गैप बनाया गया है। कितना बारीकी से यहाँ पर मूर्तियों को कार्व करके बनाया गया है। देखिए यहाँ पर कितने छोटे छोटे रहे होंगे उस समय औजार इस तरह के डिज़ाइन को बनाने के लिए। भाई साहब देखिए इस तरह का गैप यहाँ पर बीच में बनाया हुआ है। तो ये भाई एक पत्थर को इस तरह से काटना कोई आसान नहीं है। थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो ये पूरा पिलर डैमेज, पूरा पिलर में भी इसी तरह का कार्व किया हुआ है। मतलब एक जगह ख़राब तो पूरा पिलर ख़राब। तो सोचिए कितना प्रिसीजन वर्क होगा उनका, कितने मेहनत से, कितने एक्यूरेसी के साथ वो लोग इस तरह से कार्विंग करके बनाए होंगे। देखिए गैप, इस तरह के स्टेचूज़ के बीच में गैप बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। ये है काकतीय डायनेस्टी का एक नायाब नमूना, नायाब धरोहर, जिसको देखने के लिए आपको इस मंदिर में आना होगा। वैसे तो किसी भी पुरानी धरोहर को देखने के लिए अगर जाते हैं तो गाइड लेना आवश्यक होता है, क्योंकि गाइड को जितना नॉलेज होता है उतना हम देख करके नहीं पता कर सकते हैं। बाकी ये मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। उधर में नंदी हैं बड़े से, मोनोलिथ हैं, एक ही बड़े से पत्थर को काट करके और नंदी का वो रूप दिया गया है। और इधर में भगवान भोलेनाथ हैं, अंदर में पूजा पाठ अभी भी होता है। तो अंदर में फ़ोटोज़ वीडियोस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जिसके वजह से हम अंदर नहीं दिखा सकते हैं। बाकी ये तेलंगाना के पालमपुर एक गांव का नाम है, ये इसी गांव में है। और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है मुझे देखना होगा। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम मुलुगु है। पालमपेट गांव का नाम है और डिस्ट्रिक्ट का नाम मुलुगु है। तो अगर आपको इस टेम्पल को देखना है तो यहाँ पर आना होगा। बाकी पता नहीं हम कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर कर चुके हैं। वैसे हमारे देश में ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नहीं, लगभग 43 आई थिंक वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 50% तो हम कवर कर चुके होंगे। बाकी ये है यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको देखिए, इस स्टेचू को यहाँ पर पतले पतले देखिए इस तरह के बनाए हुए हैं, वो जैसे महिलाएं
दुपट्टा हाथ में लेती हैं, एक दुपट्टा उधर से घुमा हुआ है, इस तरह से साड़ी पहनी हुई है। तो उस तरह का जो पल्लू वगैरह इधर उधर रहता है उसको भी पत्थर से काट करके और बनाया गया है। तो ये अमेजिंग है। बीच में गैप भी बनाया गया है, कितना पत्थर को काट करके और निकाला गया होगा, कितना बारीकी से इस तरह के स्टेचूज़ को यहाँ पर बनाया गया है। सिर्फ ये एक स्टेचू नहीं है, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर स्टेचूज़ हैं। और देखिए इस स्टेचू को यहाँ पर कैसे रखा गया है। ये बड़ा सा स्टेचू है, यहाँ से नीचे से जुड़ा हुआ है पूरा ऊपर तक वहाँ पर, और बीच में वो कॉलम है, वो कॉलम अलग है, ये काला वाला पत्थर अलग है जिसमें स्टेचू बना हुआ है। तो इसको यहाँ पर अटैच किया गया है, ये असेंबल सिस्टम है। बाकी अमेजिंग है भाई, ये मंदिर बहुत अमेजिंग है। अभी मैं आपको नंदी के पास लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पर नंदी मोनोलिथ है, मतलब एक ही बड़ा पत्थर है नीचे से, उसी को कार्व कर करके और इस तरह का नंदी का रूप दिया गया है। और सामने भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर। क्या कर रही है रही? आपको भी लगा देते हैं। टीका लगा के कैसे कर लिया ये भाई साहब, बढ़िया है। देखिए इस तरह से कार्विंग किया हुआ है, ये काले कलर का पत्थर है, अमेजिंग है। इसका पूंछ टूटा हुआ है, देखिए यहाँ से। मंदिर के पीछे एक लेक भी है और आसपास मतलब धान का खेत है, हरियाली है। इस मंदिर में शांति है कुल मिला करके। बाकी इस मंदिर को या काकतीय डायनेस्टी के किसी भी धरोहर को अगर क्षति नहीं पहुंचाया गया होता तो आज काकतीय डायनेस्टी में मौजूद इस तरह के धरोहर हमारे देश में डंका बजा रही होती, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे होते भाई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस मंदिर को शामिल किया गया है। तो आप समझिए भाई ये मंदिर कितना अद्भुत है, कितना डिफरेंट तरीके से कार्व किया गया है। अगर ये मंदिर अपने वास्तविक रूप में होता तो सोचिए इस मंदिर का लेवल अभी हमारे देश में कहाँ रहता, इस मंदिर का लेवल इस दुनिया में कहाँ रहता भाई। जो भी तेलंगाना इन आते हैं घूमने के लिए कम से कम एक बार काकतीय डायनेस्टी के इस तरह के धरोहर में विजिट जरूर करते हैं। यहाँ आसपास मार्केट भी है, तो मार्केट में जाकर के शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए उधर में मार्केट है और अभी सनसेट होने वाला है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। बाकी आसपास पूरा हरियाली है। काकतीय डायनेस्टी के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, काकतीय डायनेस्टी 12वीं से 14वीं शताब्दी के एक बहुत ही फेमस तेलुगु राजवंश हुआ करता था। उस समय दक्कन भारत का सबसे बड़ा राज्य यही हुआ करता था। मतलब अभी के जो तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका और उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी उड़ीसा के जो हिस्से हैं उसमें काकतीय डायनेस्टी का शासनकाल चला करता था। बाकी पूरा डिटेल जानना हो तो पिछली 2 वीडियोस हैं उसमें जाकर के देख लीजिएगा। मैं काकतीय डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ बताया हूँ। बाकी बाहर में इस मंदिर के टूटे हुए अवशेष हैं और आसपास के तोड़े हुए अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया ये जगह पूरा शांत है और आसपास पूरा हरियाली है। आप देख सकते हैं जितना ग्रीनरी आपको दिख रहा है सब में धान लगा हुआ है। चलो 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 चलो, बहुत प्यारा लग रहा है यार। घर के आसपास होता तो इसका घर ही लेके जाता। बीच रोड में है, मार वार देगा गाड़ी वाड़ी। चलो अभी हम लोग कंटिन्यू लगभग 2 घंटे राइड किए और 2 फॉरेस्ट रिजर्व एरिया से क्रॉस किए हैं भाई। बहुत घना जंगल था। अभी अब पता नहीं कौन सा जगह है, थोड़ा मैप में देख लेते हैं। अभी समझ में तो नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पर डिनर के लिए रुके हैं और भोजन कर रहे हैं भाई। इसको भोजन बोलते हैं, प्लेन राइस को। कहाँ है देखिए, अभी अभी हम लोग एक नदी पार किए हैं और वो गोदावरी नदी था जिसको दक्षिण का गंगा बोला जाता है। ये ग्रीन वाला तो जंगल है, ये ब्लू वाला है, ये गोदावरी नदी था। वाजेदू ऐसा कुछ नाम होगा, वाजेदू ये लिखा हुआ है। VAJEDU वाजेदू है नाम। बाकी ये है भोजन हमारा आज का डिनर। मामा यहाँ अभी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर देखिए, अभी बहुत दूर है यहाँ से। देखो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, ये देखो यहाँ किधर गया, ये देखो ये वाला
ये वाला लाइन है। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाएगा? घर 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 का बॉर्डर दिखाइए। घर का बॉर्डर भी बहुत दूर है बच्चा। कहाँ हो गया बॉस, तेल खत्म? बैठिए, धक्का देते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ चलिए, बैठ जाइए। रात के अंधेरे में हम लोग छत्तीसगढ़ इंटर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपका स्वागत है। अभी रात का 9:23 हुआ है और अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं छत्तीसगढ़। फ़ोन में 9:21 दिखा रहा है, गाड़ी में 9:23, 2 मिनट का डिफरेंस हो गया है। फाइनली भाई हम अपना कैंपिंग टेंट इधर लगा लिए हैं और अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं। और छत्तीसगढ़ का ये भोपालपट्टनम नाम का जगह पर है और ये एक बस स्टैंड है। देखिए इस तरह का बस स्टैंड है। इधर में अपना किट्टू खड़ा है और इधर में अपना कैंपिंग टेंट है। नू सो गई है और टाइम आपको दिखाते हैं। अभी रात का 10:39 हुआ है। बाकी मिलते हैं फिर कल आपसे। कल से अब आपको रेगुलर छत्तीसगढ़ का वीडियोस देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। बाय बाय।